वेलकम टू एग्जामपीडिया। आज है 3 जून 2020 और 3 जून 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना किसके लिए लाभकारी है? तो इसका सही आंसर है सी, सड़क विक्रेताओं के लिए। तो अभी केंद्र सरकार ने सोमवार को सड़क विक्रेताओं के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना को शुरू किया है। इस परियोजना का उद्देश्य सड़क विक्रेताओं को अपनी आजीविका फिर से शुरू करने में सक्षम बनाने के लिए 10,000 के कार्यशील पूंजी ऋण का लाभ दिया जाएगा, जिसे वह वर्ष के कार्यकाल में मासिक किस्तों में चुका सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति इस ऋण को समय पर और जल्दी चुकाते हैं तो उन्हें प्रति वर्ष 7% के ब्याज दर पर सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना को आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है और इस मंत्रालय के मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। तो आप इनका भी नाम जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने पीपीई किट और अन्य सामग्री के कीटाणु शोधन के लिए अल्ट्रा स्वच्छ विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है बी, डीआरडीओ ने। तो अभी डीआरडीओ के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेस लेबोरेटरी ने पीपीई किट, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, फैब्रिक्स आदि सामानों को डिसइंफेक्ट करने के लिए एक अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्टेंट बनाया है, जो कुछ इस प्रकार दिखता है। इस अल्ट्रा स्वच्छ को 2 वेरिएंट्स में तैयार किया गया है, जिनके नाम है ओरिजिनेटेड स्पेस और ट्विंटा टेक्नोलॉजी। इसको बड़ी जगहों पर इस्तेमाल करने के लिए ही बनाया गया है, जैसे कि कॉरपोरेट ऑफिसेस, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इत्यादि। अब यहाँ डीआरडीओ की बात हुई है तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी, जब नासा की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी, जिनको पिछली साल मिसाइल अवार्ड भी दिया गया था। डीआरडीओ का मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस और हम 1 जनवरी को ही डीआरडीओ डे भी मनाते हैं। इसके अलावा अभी केमिकल फ्री डिसइंफेक्शन के लिए अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्टेंट टावर भी डीआरडीओ ने ही बनाया है और अल्ट्रावायलेट पर ही आधारित एक सैनिटाइजर भी बनाया है, जिसका नाम है ध्रुव। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। और गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में आए हुए आइकन को जरूर दबाइएगा, तभी आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिला करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने सोशल डिस्टेंस बनाए रखने में लोगों की मदद के लिए सोडर नामक एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ए, गूगल ने। तो अभी गूगल ने लोगों को सामाजिक दूरी यानी कि सोशल डिस्टेंस बनाए रखने में मदद के लिए सोडर नामक एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है। यह एप्लीकेशन यूजर के स्मार्टफोन के कैमरे का उपयोग करके एक दृश्य सीमा बनाएगा, जिससे यह पता चलेगा कि कोई व्यक्ति इस सीमा को फॉलो कर रहा है या नहीं। अब यहाँ गूगल की बात हुई है तो इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में है। इसके 2 फाउंडर थे, लैरी पेज और सर्गी ब्रेन। इसके सीईओ हैं सुंदर पिचाई और इसकी पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट। इसके अलावा भी गूगल पे इंडिया के सलाहकार के रूप में शिखा शर्मा को नियुक्त किया गया है और अभी कम दिखाई देने वाले एंड्रॉयड यूजर्स के लिए एक वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड भी लॉन्च किया था, जिसका नाम है टॉक बैक। तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने KFON नामक मुफ्त इंटरनेट सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है बी, केरला ने। तो अभी केरला सरकार ने KFON नामक फ्री इंटरनेट सर्विस शुरू करने की घोषणा की है और इसको इसी साल दिसंबर तक शुरू कर दिया जाएगा। और यहाँ पर KFON का मतलब ही है, जो कि है केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क।
इस परियोजना का उद्देश्य गरीबों को मुफ्त में इंटरनेट सेवा को उपलब्ध कराना है। इस परियोजना को 1500 करोड़ रुपए में शुरू किया गया है। अब यहाँ केरला की बात हुई है तो ये रहा केरला का मैप। इसकी कैपिटल है त्रिवंदुपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिनई विजयन, गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद। इसके अलावा केरला को ही गार्डन ऑफ स्पाइस भी कहा जाता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टेम्पल भी है जिसको हम सबरीमाला मंदिर भी कहते हैं। इसके अलावा भी केरला ने ब्रेक द चेन अभियान शुरू किया था और एक ब्रेक द चेन कार्टून अभियान भी शुरू किया था और कोविड-19 के लिए कर्मी रोबोट को भी बनाया था और रैपिड स्क्रीनिंग के लिए तिरंगा वाहन को भी शुरू किया था और प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करने वाला भी पहला राज्य केरला ही है। और अभी केरला की पहली महिला डीजीपी बनी है जिनका नाम है आर श्रीलेखा और अभी केरला के नए चीफ सेक्रेटरीट बने हैं जिनका नाम है विश्वास मेहता। तो आप इनका भी नाम जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल विभाग में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है ए आर के चतुर्वेदी को। तो अभी महाराष्ट्र कैडरे के आईएएस ऑफिसर आर के चतुर्वेदी को केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल डिपार्टमेंट में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा भी ये एडिशनल सेक्रेटरी और फाइनेंशियल एडवाइजर हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के। तो आप इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। अब दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो बी एस राम गोपाल कृष्णन, इनको अभी पीएमओ यानी कि प्रधानमंत्री ऑफिस में अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। सी श्रीधर, इनको अभी पीएमओ में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। डी मीरा मोहंती, इनको अभी पीएमओ में डायरेक्ट के पद पर नियुक्त किया गया है। तो इनके नाम जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने कोविड-19 प्रौद्योगिकी एक्सप्रेस पुल लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है बी WHO ने। तो अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पुल लॉन्च किया है। इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए टीके, दवाइयां और अन्य नैदानिक उपकरणों के सामान्य स्वामित्व के लिए 37 देशों से बात करके लॉन्च किया है और अभी तक दुनिया भर में लगभग 60 लाख लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें भारत में अभी तक 2 लाख कोरोना पॉजिटिव रोगी पाए गए हैं और अब भारत इसके साथ ही दुनिया में 7वें स्थान पर पहुंच गया है। अब यहाँ WHO की बात हुई है तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। तभी हम 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस एडहानोम। तो इनका भी नाम आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय खेल संघों के साथ मिलकर किसने खेलो इंडिया ई पाठशाला लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है बी भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। तो अभी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय खेल महासंघों के साथ मिलकर खेलो इंडिया ई पाठशाला को लॉन्च किया है। यह कार्यक्रम भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर पर खोला गया ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से एथलेटिक्स के लिए एजुकेशन प्रोग्राम है। यह उन युवाओं को एथलेटिक्स को शिक्षित करने में शुरू किया गया है जो महामारी के कारण कुछ हफ्तों से अपनी एकेडमी में ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे हैं। अब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके डायरेक्टर जनरल हैं संदीप प्रधान और अभी खेल व युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा इनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो आप इसको भी जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के लिए भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत 175 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर है ए मेघालय के लिए। तो अभी केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए मेघालय
के लिए जल जीवन मिशन के तहत 175 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। जल जीवन मिशन जिसका लक्ष्य 2024 तक देश के हर घर में नल के द्वारा पानी पहुंचाना है। अब दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो बी छत्तीसगढ़ के लिए जल जीवन मिशन के तहत 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। सी उड़ीसा के लिए जल जीवन मिशन के तहत 812 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज सर्विसेज ने भारत की सौव्य रेटिंग को घटाकर कितना कर दिया है? तो इसका सही आंसर है बी Baa3। तो अभी ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज सर्विसेज ने भारत की सोवियन रेटिंग को Baa2 से घटाकर Baa3 पर कर दिया है। यह सबसे खराब रेटिंग मानी जाती है। अब ये क्या होता है? तो जैसे कि देश पर कर्ज और उसे चुकाने की क्षमता की रेटिंग को ही कहते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति लोन लेना चाहता है तो बैंक उसकी रेटिंग देखती है। उसी तरीके से Baa3 रेटिंग देश की रेटिंग के लिए दिया जाता है, जो कि बहुत खराब है, जो कि अर्थव्यवस्था के खराब होने के कारण दी गई है। और ऐसी रेटिंग मूडीज सर्विसेज ने 22 साल के बाद दी है। तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय मौसम विभाग ने निसर्ग साइक्लोन के कारण निम्नलिखित में से किन राज्यों को रेड अलर्ट में रखा है? तो इसका सही आंसर है सी ऊपर के दोनों को। तो अभी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने महाराष्ट्र और गुजरात को 4 जून तक रेड अलर्ट में रखा है निसर्ग साइक्लोन के कारण। निसर्ग साइक्लोन जिससे तकरीबन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से हवा चलने और भारी बारिश की आशंका है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने केरला और गोवा को भी ऑरेंज अलर्ट में रखा है निसर्ग साइक्लोन के कारण। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। तो गाइज, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और पास में आए हुए आइकन को ज़रूर दबाइएगा, तभी आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिला करेगी। और अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।